उसका प्रश्नावली 5.1 का चौथे का पांचवा क्वेश्चन, इसमें भी वही है कि ये पता करना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में रहेगा तो इसके आगे तीन पद निकालना है ना। यस। तीन पद निकालना, पहले हमें पता करेंगे डी का मान समेत समांतर बराबर है या पहले किसका मान है A1 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट एन तक जाएगा ना। तो A1 बराबर क्या आएगा, A2 बराबर, एक पूरा मान देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ कामा से लेकर कामा तक ये पूरा एक पद होता है। A2 बराबर 3 प्लस A3 बराबर 3 प्लस 2 कड़ी में 2, A4 बराबर 3 प्लस 3 कड़ी में 2। अब हमें सार्वधातुक निकालना है। सार्वधातुक D बराबर A2 में से A1, यानी अगले वाले पद में पिछला घटता है ना। तो A2 माइनस A1, A2 का मान पूरा है, रखेंगे 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस, इसको घटाएंगे 3 से 3 कट गया, क्या बचा, कड़ी में 2, D का मान कड़ी 2 आया माइनस नहीं। ठीक है, फिर सार्वधातुक निकाल के देखो, इस समय देखो लगभग एक में से नहीं देखना है, तब तो दोनों तीनों में देखेंगे कि सबका सार्वधातुक बराबर आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि एक पद में है दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। अच्छा, कड़ी टूटेगी नहीं, ठीक है, किससे तोड़ोगे, मतलब जैसे कर रहा हूँ टूटेगी नहीं, तो किससे तोड़ोगे ये बताओ। अब A3 में से A2 को घटाओ, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, ये वाला 3 प्लस 2 कड़ी 2 माइनस ये 3 और एक प्लस को क्या बना देगा माइनस, ठीक है। 3 से 3 2 कड़ी 2 में से एक कड़ी 2 घटेगा, एक कड़ी 2 बचेगा ना, एक साइलेंट होता है, क्या बचेगा कड़ी में, इसमें भी बराबर आ गया, फिर से बताइए, दोनों बराबर आया। इधर 3 प्लस 2 कड़ी 2, A3 का मान A2 का मान था 3 प्लस कड़ी, ये माइनस अंदर वाले क्या बना देगा माइनस, 3 से 3 कट गया, 2 कड़ी 2 से 2 कड़ी 3 से कड़ी 2 घटेगा, तो कड़ी 2 बचेगा ना, दोनों बराबर आया। तीसरा में करके देख लो, A4 में से A3 को हटाओ, A4 का मान क्या है 3 प्लस 3 कड़ी 2 माइनस 3, ये प्लस क्या मारेगा माइनस 2 कड़ी में 2 बराबर, 3 से 3 कट गया, 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा एक बचेगा, एक कड़ी 2 साइलेंट हो गया, ठीक है, एक साइलेंट है, ठीक है। ए बी सब बराबर सार्वधातुक आ रहा है। अगर सार्वधातुक बराबर होगा तो अगला 3 पद हमें ज्ञात करना है। 3 पद अगर हम ज्ञात करेंगे, 3 पद ज्ञात करना है, तो इससे सार्वधातुक को इसमें जोड़ते जाओ। अब यहाँ देखो 3 कड़ी में 2, 3 समय बराबर है, कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, आगे क्या 4 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2 आएगा ना। यहाँ पे लिखो 3 प्लस 4 कड़ी में 2, अब कामा 3 प्लस 5 कड़ी में 2, कामा 3 प्लस 6 आया समझ में। तो हमने सारांश जोड़ा गया है, अब साथ समझ आया, नोट करो। ग्रामा है ना, इसमें ए स्क्वायर A3 A3 और A4, इसमें भी देखना हमें सार्वधातुक बराबर है या नहीं है। तो हम पहले ए का मान तो A1 हो गया, A2 A3 और A4 है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो सवाल भी कैसे इस पर लगा चुके A2 A1 तो पता ही हो चुका होगा। तो A2 का मान क्या है A स्क्वायर माइनस A, इसमें इसको घटा नहीं सकते क्योंकि जब तक पावर सेम नहीं मिले तो नहीं घट सकता, ठीक है। गुणांक घट सकता है पर पावर सेम होना चाहिए। ये दोनों में से ए तो कॉमन कर सकते हैं हम, ए कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर ए बचेगा और -1 यही आएगा ना। और कोई प्रक्रिया तो इसमें है नहीं, घट नहीं रहा है। उसके बाद इसमें से घटाओ, ये तो पहला एक आ गया, फिर आ गया A3 माइनस A2,
A3 का मान क्या, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन होगा, ए स्क्वायर का मान होगा, क्या बचेगा, ए माइनस, ए माइनस वन। क्या बराबर मिल रहा है, नो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। नहीं नहीं ये जब बराबर नहीं मिलता हम लिख देंगे एपी में, नहीं। ठीक है। चेतन 10 वो बता दीजिए। एपी में इसी तरह सब सवाल लगा लेना, ठीक है। सेम है, 10 में इसी तरह लगेगा। हाँ हाँ, सब में तुम्हें सार्वंतर समय निकाल, सार्वंतर समय बराबर होगा तो इसमें जोड़ के अगला टिक पर निकाल ले। बताइए उसको आज लगा लेंगे। कौन सा, 10वां 14वां बोलो। ए स्क्वायर ए स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर हाँ? 3 स्क्वायर तीन ए स्क्वायर। 3 स्क्वायर देखो क्या रिपोर्ट है। ए नहीं रहेगा। ए न कहोगे बेवकूफ, 1 स्क्वायर एक बोल रहे हो, वो खोजे तो कि ए में कहा एक का स्क्वायर 3 फिर 5 7 का स्क्वायर। पहले इसको तोड़ दो, एक का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का 25, 7 का 49। अब यहाँ से निकालेंगे डी बराबर 9 में से घटेगा 8 आएगा, हाँ। फिर डी बराबर 25 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 18 13 16। हाँ हाँ 16। फिर घटाओ, ठीक है। में नहीं। डी बराबर 25 49 को घटा दो, 49 में से 25 घटाना। कितना आएगा 25 25 50। 9 5 4 24 आ गया, ठीक है। 7 7 49 25, ठीक है। अब कितने का अंतर, 8 का हो गया, 16 का हो गया, 24 का हो गया। अब ध्यान देंगे इस तरीके से तो ये नहीं है, लेकिन अगर पावर के रूप में देखेगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या आएगा, 8 का 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर आएगा, फिर 11 का स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर हम इसको घटा के देंगे देखेंगे तो सब में क्या सार्वत्रिक बराबर नहीं है, सही। 10 का स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एपी में नहीं होगा, देखो 10 का स्क्वायर नहीं होगा। किसका कहा नहीं, किसका स्क्वायर नहीं होता है, तब कहाँ से सीधे 11 का कहेंगे। अरे ठीक है। तो देखो डी का मान कितना आया 24। तो इसका अलग आ गया, इसका अलग है, दोनों अलग अलग है, तो लिख देंगे एपी में नहीं लेकिन आपके आप आदमी 16 आर्टिक 24। पागल कह के पढ़ा या पढ़ना है कि वो नहीं सरवानते देखो मैं जानता ये किसे कर रहा हूँ। कौन सा पर हम 5 का है ना, चौथे का है। क्या है, कड़ी में 2 और एक 18 कड़ी में 32। तो कितना है एपी में, ठीक है। उस तरीके से तो घटाना मुश्किल है, पहले क्या वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है। कड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कड़ी में 2 रहेगा, 8 का निकालोगे तो 2 कड़ी में 2 आएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 कड़ी में 2 18 का आएगा, 3 कड़ी में 2, इसका आएगा 4 कड़ी में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक देखेंगे, ठीक है। तो सार्वत्रिक डायरेक्ट निकालते हैं, कई सवाल हो गए हैं। तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे, कड़ी में 2 2 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घटाएंगे। 2। ध्यान रखना एक बार का एक साइड रहेगा, 2 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घटेगा, तो 1 कड़ी में 2 बचेगा ना। हाँ इसमें से इसको घटाओ, उसमें से इसको घटाएंगे तो सर जी 1 कड़ी में 2। 3 कड़ी में 2 में से क्या घटाना है, हाँ 2 2 कितना बचेगा, 1 कड़ी में इसमें बचेगा, यस हाँ फिर घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 2 कड़ी में 2 कितना आएगा, 2 कड़ी में 2 4 में से 3 घटेगा तो 1 1 आएगा ना। ये साइलेंट रहेगा। साइलेंट कड़ी में तो होगा कि नहीं हुआ, हाँ सब में बराबर आया। हाँ जब सब में बराबर आया तो इसमें आगे जोड़ो, 4 के बाद क्या आएगा, 5 कड़ी में 2
फिर ठीक है। अगर इसको इस रूप में बनाएगा फिर इसको कड़ी के अंदर ले जाएगा 5 के बाद 25 होता है। 25 का 2 में गुणा करेंगे तो कड़ी 50 आए। 6 का वर्ग 36, 36 गुना 72, 7 7 49, 49 गुना 58। अंतर ये भी होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? नोट करो।